Hello students, hope you all are fine. So we are going to continue our chapter number 2 with a new topic, that is types of cooperative societies. See students, we have already discussed the meaning of cooperative societies, that is the society that is to be created or formed in order to serve the people or the member, not to earn profits, right? So we are having totally 6 kind of cooperative societies, right? So our first form is consumer cooperative societies. वन थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि जो फर्स्ट वर्ड होगा हमारे पॉइंट का, सो द होल पॉइंट विल कंसीडर दैट सिंगल वर्ड. ओके, फॉर एग्जाम्पल कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कि दिस सोसाइटी इज फॉर कंज्यूमर्स. इफ अदर वन इज प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, सो दिस सोसाइटी इज टू बी क्रिएटेड फॉर प्रोड्यूसर्स. सो जिनका फर्स्ट नेम है उन्हीं के लिए दीज काइंड ऑफ सोसाइटीज आर टू बी क्रिएटेड. सो सबसे पहले है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी. सो दिस इज द सोसाइटी दैट इज फॉर्म टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स. अभी कंज्यूमर्स को कैसे प्रोटेक्ट करेगी? देखिए, आप सबको पता है, जब भी हम लोग सपोज करिए देयर इज़ अ मैन्युफैक्चरर नेम ए, मैन्युफैक्चरर सामान बेचेगा, उसके बाद वो होल सेलर को बेचेगा, देन वो रिटेलर को बेचेगा, रिटेलर से कस्टमर सामान खरीदेगा. सो देयर इज़ अ चेन ऑफ सेलिंग प्रोडक्ट, और जब चेन इन्वॉल्व होती है तो आप सबको पता है देयर इज़ अ प्रॉफिट मार्जिन दैट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व. यानी कि अगर ये 5 रुपये की चीज़ जो मेन मैन्युफैक्चरर है वो बेच रहा है होल सेलर को, तो ये रिटेलर को 6 की बेचेगा, यानी 1 रुपये का प्रॉफिट. फिर ये आगे मार्जिन ऐड करेगा. तो ऐसे करते करते जो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है वो जब अल्टीमेट कंज्यूमर के पास पहुंचती है तो वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है. सो ये सोसाइटी क्या करती है बेटा? बल्क में सामान खरीदती है डायरेक्ट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर और उसको आगे बेचती है मेंबर्स को, ताकि जो उनका जो एक्स्ट्रा जो उनको कॉस्ट पे करनी पड़ रही है वो एलिमिनेट हो जाती है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज इसका जो मेन एम है दैट इज़ टू अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल. इकोनॉमी ऑफ स्केल का मतलब क्या है? एट अ रीजनेबल कॉस्ट. एट अ रीजनेबल कॉस्ट ये लोग क्या करते हैं? सामान को खरीदते हैं और जो अपना मिडल मैन है, यानी कि बीच में ये जो पर्सन्स है जिनकी वजह से कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, इसको एलिमिनेट कर देते हैं. ऑलराइट, सो द नेक्स्ट काइंड इज प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी. सो द नेम सेज दैट दिस सोसाइटी इज़ टू बी क्रिएटेड फॉर द प्रोड्यूसर्स. देखो, आप सबको पता है अभी मार्केट में कितने ज़्यादा प्रोड्यूसर्स हैं, राइट? तो कंपटीशन की वजह से एक्चुअल में प्रोड्यूसर्स को वो आप कह सकते हो कि प्लेस नहीं मिलता, कि उनका सामान अच्छे से नहीं बिकता. तो ये सोसाइटी क्या करती है? दिस इज़ फॉर्म टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द प्रोड्यूसर्स. मेन एम क्या है? सप्लाई करना इनपुट टू द मेंबर्स एंड बाय देयर आउटपुट फॉर सेल. देखो, आप लोगों ने देखा होगा, अमूल सबसे बड़ी एग्जांपल है इसकी. देखिए, अमूल जो है कंपनी, वो गुजरात में काम कर रही है. वो क्या करती है? ये कंपनी बहुत सारे ऐसे फार्मर्स हैं, या कह लो कि जो मिल्कमैन हैं, उनसे मिल्क कलेक्ट करती है और उसके बाद प्रोडक्ट बनाकर बेचती है, राइट? तो ये सोसाइटीज़ क्या करती हैं बेटा? ये इनपुट सप्लाई करती हैं और बाद में क्या करती हैं? मेंबर्स को और उनका जो आउटपुट है उसको सेल के लिए फर्दर भेज देती हैं. सो टू प्रोटेक्ट द स्मॉल प्रोड्यूसर फ्रॉम बिग कैपिटलिस्ट, यानी कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठे हैं मार्केट में, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स बैठे हैं, अगर ये सोसाइटी जो है मिलके काम करेगी तो इनमें जो इनका प्रोड्यूसर है उसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी, और जो प्रॉब्लम्स है जो प्रोड्यूसर्स को आती हैं इन ऑर्डर टू सेल द अल्टीमेट प्रोडक्ट, वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती हैं. नेक्स्ट इज मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी. सो वेन एवर वी जस्ट टॉक अबाउट मार्केटिंग, तो हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आती है, दैट इज़ सेल्स. यानी कि हम वी ऑल नो दैट हमें कोई भी अपना प्रोडक्ट है उसको सेल करने के लिए वी नीड द मार्केट. हमें मार्केट की ज़रूरत है. सो दिस काइंड ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ टू बी क्रिएटेड टू हेल्प स्मॉल प्रोड्यूसर्स सेलिंग देयर प्रोडक्ट. ये स्मॉल प्रोड्यूसर्स को हेल्प करती है. मेन एम क्या है? टू प्रोवाइड अ सिक्योर्ड मार्केट. यानी कि ये क्या करते हैं बेटा? इनका सामान लेकर जो है मार्केट में सेल करते हैं, ताकि इनको एक ऐसा प्लेस मिल सके जहाँ पे नंबर ऑफ बायर्स अवेलेबल हों. मोर ओवर सिर्फ सेल ही नहीं करना इनका मेन एम और फंक्शंस भी प्रोवाइड करना है, जैसे कि वेयर हाउसिंग, यानी कि
जो आप लोग प्रोडक्शन ये करेंगे वहाँ से लेकर सेलिंग तक का जो भी गैप होगा ये वो अपने उनके प्रोडक्ट को प्रोडक्ट करेंगे. देन ट्रांसपोर्टेशन, एक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ डेस्टिनेशन भी ये सामान को पहुँचाएंगे. सो नंबर 4 इज फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी. तो नाम से पता लग रहा है द कोऑपरेटिव सोसाइटी विच इज़ फॉर्म टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स. बट आप सबको पता है फार्मर्स को बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं अच्छी क्वालिटी सीड्स लेने के लिए, फर्टिलाइजर्स लेने के लिए. सो ये सोसाइटी क्या करती है, बल्क में वो क्या करती है, अच्छे सीड्स और फर्टिलाइजर्स को परचेज कर लेती है और बाद में उसको क्या है फार्मर्स को प्रोवाइड कर देती है. और जो भी फार्मर उससे फार्मिंग करेंगे, पैसा कमाएंगे, वो जो लार्ज स्केल ऑफ फार्मर्स हैं उनके लिए क्या है, एक प्रॉफिट का जरिया या सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगा. नेक्स्ट इज क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी. सो क्रेडिट का मतलब है उधार देना, यानी कि दिस काइंड ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज टू बी क्रिएटेड टू प्रोवाइड द क्रेडिट फैसिलिटीज़, यानी कि उन लोगों को ये लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करती है जिनको पैसों की ज़रूरत है. तो जिनको भी मनी की ज़रूरत है ये सोसाइटी उनको लोन प्रोवाइड करती है. ओके देखिए, आप सबको पता है कितने कितने मनी लेंडर्स आर अवेलेबल इन द मार्केट और बैंक्स आर देयर हु चार्ज अ बिगर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, राइट. सो ये सोसाइटीज़ बहुत कम एट अ वेरी मिनिमम और लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या करती है, अपने मेंबर्स को क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है. द लास्ट वन इज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी. आप सबको पता है हाउसिंग सोसाइटी का मतलब वो सोसाइटी जो कि हाउस प्रोवाइड करती है टू द मेंबर्स. तो जिनको भी घर चाहिए रहने के लिए ये सोसाइटी बनाई ही इसलिए जाती है ताकि ये अपने मेंबर्स को घर कंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करे. सो या तो घर यानी कि फ्लैट्स कंस्ट्रक्ट करके उनको प्रोवाइड करती हैं या फिर उनको प्रोवाइड करती है प्लॉट्स ऑफ ऑन एट रीज़नेबल प्राइजेस. कम से कम प्राइजेस पे उनको प्लॉट्स अवेलेबल कराती हैं. और इससे और बड़ी बात भी है कि अगर ये इनको फ्लैट्स या प्लॉट्स प्रोवाइड करती हैं तो उनके पैसा भी जो उनको पे करना होता है दैट इज़ ऑल्सो कैन बी पेड इन इंस्टॉलमेंट्स. तो सिर्फ एक हमारी हाउसिंग सोसाइटी ही ऐसी सोसाइटी है जो कि ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं टू इट्स मेंबर्स. सो विद दिस टॉपिक आवर कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म इज़ ओवर. वी हैव completed it. So you can revise and send me your queries. Thank you so much.